और वक्त हो गया है गांव सवेरा का। आज सुबह 9 बजे कुशीनगर पहुंचेगी नेपाल से लाई जा रही शालिग्राम की शिलाएं। स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारी। इन्हीं शिलाओं में बनेगी भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां। सीएम योगी के सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताने वाले बयान के बाद भाजपा विधायक ने कहा, सनातन धर्म दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्म के लोग हैं। जौनपुर में सपा विधायक लकी यादव के करीबी को मारी गई गोली। बाइक सवार बदमाशों ने मारी 3 गोलियां। गंभीर हालत में वाराणसी रेफर। मुजफ्फरनगर के नामी अस्पताल में रेप के बाद मारपीट। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी वार्ड बॉय को किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में महिला की आंखों में मिर्च झोंककर कान के कुंडल छीने गए। बाइक सवार बदमाशों ने की वारदात। बैंक से रुपए निकालने जा रही थी महिला। कानपुर में दबंगों ने हॉस्टल पर जमकर किया पथराव। छात्रों ने हॉस्टल के बाहर गाली गलौज भी किया था और इसका विरोध किया। काकादेव इलाके का मामला। कुशीनगर के एक तालाब से मिला युवती का शव। बुधवार की सुबह से ही घर से गायब थी युवती। युवती की हत्या करके शव फेंके जाने की आशंका। लखनऊ में तेजाब फेंकने का मामला। आरोपी किया गया गिरफ्तार। आरोपी से संपर्क खत्म करने पर की गई वारदात। गाजियाबाद थाना लोनी क्षेत्र के आयशा मस्जिद में कुकर्म का मामला। केस दर्ज कराने के बाद आरोपी हाफिज मामून फराए गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी। एटा में सरकारी जमीन करवाई गई कब्जा मुक्त कराई गई 72 बीघा जमीन की कीमत बताई जा रही है 1.8 करोड़। महोबा में 7वां यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल और 1 फरवरी से 3 फरवरी तक आयोजन होगा। यूपी सरकार के मंत्री महोबा में ही रहेंगे मौजूद। माणा बॉर्डर पर बर्फबारी के चलते अलर्ट मोड पर बीआरओ। -15 डिग्री के तापमान में बर्फ हटाने का काम जारी। नीति बॉर्डर और माणा पास की बॉर्डर से हटाई गई बर्फ। ललितपुर में एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों लेखपाल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पाली तहसील के बाबा बेहट में तैनात लेखपाल पर खड़ी फसल के खेत में सरकारी रोड डालने के नाम पर वसूली का आरोप। बिजनौर में लुटेरे सिपाहियों का पर्दाफाश। खाकी वर्दी का रौब दिखाकर सिगरेट कंटेनर के ड्राइवर को बनाया बंधक। 20 लाख रुपए की रखी डिमांड। आरोपी पुलिस सिपाहियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज। मुजफ्फरनगर में 23 जनवरी से लापता 22 साल के युवक की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। सोमवार को गंग नहर के पास स्थित एक गड्ढे से बरामद हुआ शव। प्लास्टिक के कट्टे में ठिकाने लगाया गया शव। एटा के देहात कोतवाली के डबल मर्डर से सनसनी। घर से बरामद हुए पति पत्नी का शव। दंपत्ति की चाकू से गोद कर की गई हत्या। 2 साल के मासूम पर भी किया गया हमला। घायल मासूम एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती। उन्नाव में दिन दहाड़े युवक की हत्या से सनसनी। कुल्हाड़ी से काटकर किसान युवक की हत्या कर दी गई। प्रधान प्रतिनिधि समेत 6 लोगों पर हत्या का आरोप। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे परिजन। गोंडा कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने शिक्षक की हत्या का किया खुलासा। 2 आरोपियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मृतक की शिक्षिका बहन के साथ आरोपी की दोस्ती। मिलने से रोकने पर की हत्या। अमेठी में मोहनगंज में 5 साल के मासूम की हत्या का खुलासा हुआ है। मृतक की बड़ी मां ने दिया था वारदात को अंजाम। बच्चे के जूते और पैंट बरामद। पति के बच्चे को ज्यादा लाड प्यार करने से नाराज होकर ली बच्चे की जान। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली में कार के अंदर छूटी चाबी। गाड़ी में मौजूद बच्चा आधे घंटे तक गाड़ी में फंसा रहा। लोगों ने शीशा तोड़कर मासूम को गाड़ी से निकाला। रोता चिल्लाता रहा बच्चा। रुड़की में आपसी रंजिश में युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक को सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर किया गया रेफर। जांच में जुटी मंगलौर कोतवाली पुलिस। मथुरा के मांड इलाके में रिश्ते को लेकर घर वालों की नाराजगी से परेशान प्रेमी प्रेमिका ने की आत्महत्या। प्रेमी ने लगाई फांसी। प्रेमिका ने खाया जहर। प्रेमी की मौत। प्रेमिका की हालत गंभीर। आगरा में 70 फीट गहरे कुएं में गिरा 2 महीने का पपी। 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। कोबरा एनजीओ ने पपी का रेस्क्यू किया। 48 घंटे के बाद सकुशल बाहर निकाला गया। जगदीशपुरा क्षेत्र का मामला। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी को मिला पहला स्थान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा, ये हम सब के लिए गौरवशाली पल। काशीपुर में उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा आज से करेगा चक्का जाम। विभिन्न मांगों को लेकर जनवरी से आंदोलन कर रहे रोडवेज पदाधिकारी और कर्मचारी।
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्या के नार्को टेस्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 3 हफ्ते बाद मामले में दोबारा सुनवाई की तारीख दी गई। हरिद्वार में बैरागी कैंप पर बुलडोजर चलने से साधु संतों में गुस्सा। अवैध कब्जा खाली कराने को लेकर पुलिस ने 15 दिन का समय दिया। कानपुर पुलिस से जुड़े पोस्टर चस्पा होने से पुलिस विभाग में हड़कंप। डायल 112 के पुलिस कर्मियों पर वसूली के आरोप। कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए। आगरा में G20 की तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जोन को 5 सेक्टर्स में बांटा। वाराणसी पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान। कहा, संगठन को मजबूत करके समाजवादी सरकार बनानी है। भाजपा के लोग मुद्दों से भटका रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक धाम के बाबा पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, आप कैसे बाबा हैं, सिर तन से जुदा करने की आप सुपारी दे रहे हैं। श्राप देकर भी तो आप भस्म कर सकते थे। 21 लाख रुपए भी बचता और असली चेहरा भी बेनकाब न होता। सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 पर केस दर्ज। रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने के मामले में आरोपी। माहौल बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं भड़काने के धाराओं में मुकदमा दर्ज। मायावती ने भाजपा और सपा पर ट्वीट कर बोला हमला। लिखा, धार्मिक द्वेष पर भाजपा की राजनीति पहचान जग जाहिर। रामचरितमानस की आड़ में सपा का भी दिख रहा राजनीतिक रंग। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा कि वैमनस्यता फैलाने की सपा अध्यक्ष की कोशिश, खबरों में रहने की कोशिश कर रहे हैं। बेसमेंट में खुदाई के कारण डहा लखनऊ का लाया अपार्टमेंट। जांच कमेटी में शामिल विशेषज्ञ इंजीनियर ने किया खुलासा। भारी भरकम ड्रिल मशीनों से बेसमेंट में हो रही थी खुदाई। बरेली पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का सपा और कांग्रेस पर हमला। कहा कि दोनों ही पार्टियां परिवारवाद और वंशवाद वाली हैं। पूर्व आरएलडी विधायक मलकान सिंह की हत्या मामले में कोर्ट ने किया सजा का ऐलान। अलीगढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू समेत 15 हत्या आरोपियों को उम्र कैद। चमोली में स्कूली बच्चों का बर्फबारी के बीच डांस का वीडियो वायरल। ब्लॉक देवाल के वाण गांव का बताया जा रहा है ये वीडियो। रानीखेत के द्वारहाट क्षेत्र में स्वर्गपुरी पांडवखोली में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढका दूनागिरी मंदिर और पांडवखोली क्षेत्र। टिहरी के युवा पर्वतारोही रोहित भट्ट ने किलिमंजारो में फहराया 361 फीट का तिरंगा। अफ्रीका के तंजानिया में सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो स्थापित है। मिनी स्विट्जरलैंड से विश्व विख्यात चोपता में भी भारी बर्फबारी से काफी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। उत्तरकाशी में गंगोत्री सहित ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। सुखी टॉप में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे लोग। 11 ग्रामीण मार्ग बर्फबारी से बंद हुए। चमोली में भारत और चीन स्थित मलारी गांव के पास कुंती नाले में हिमस्खलन। ग्लेशियर टूटकर कुंती नाले में समाया। हिमस्खलन का वीडियो है सामने। देहरादून में पुलिस ने एक और फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। अब तक पुलिस ऐसे 7 फर्जी डॉक्टर बनाकर इलाज कर रहे डॉक्टरों को गिरफ्तार कर चुकी है। देहरादून के चूना भट्टा से हुई डॉक्टर की गिरफ्तारी। पौड़ी में हो रही बारिश के कारण अचानक से एक पेड़ चलती कार पर गिरा। गनीमत रही कि पेड़ कार की बोनट पर जा गिरा, जिससे बड़ा हादसा होने से टला। कार में सवार 3 लोगों को हल्की चोटें आई। हल्द्वानी में आरटीओ विभाग जल्द जारी करेगा BH सीरीज के नंबर। वाहन चालक BH सीरीज के नंबर से गाड़ी को बिना रोक टोक के पूरे भारत में चला सकेंगे। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया। जोशीमठ की आपदा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान। कहा कि लोगों के आंदोलन में आइसा और लेफ्ट का हाथ। वामपंथी दल की धार्मिक 4 धाम यात्रा को प्रभावित करने की साजिश। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी की दिव्या ने 12,500 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। 21 साल की दिव्या अग्रवाल ने किया सांकरी केदार कांठा ट्रैक का फतेह और दिव्या अग्रवाल की सफलता से केदार घाटी में खुशी की लहर। अल्मोड़ा में आवारा पशुओं के चलते यातायात प्रभावित। नगर पालिका ने शुरू की पशुओं के खिलाफ कार्रवाई। नगर निगम ने पशु चालकों को जारी किया नोटिस। जल्द नगर पालिका पशुपालकों पर शुरू करेगी कार्रवाई। पौड़ी में पुलिस टीम और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग छात्राओं को आत्मरक्षा के सिखा रहे गुर। यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और हिंसा जैसी चुनौतियों से निपटने की दी जा रही ट्रेनिंग। ऑनलाइन चालान करने वाली मशीनों से लैस नया आधुनिक इंस्पेक्टर वाहन। यातायात पुलिस चंपावत में शामिल। एसपी ने हरी झंडी दिखाकर यातायात पुलिस को सौंपा इंटरसेप्टर वाहन। विकासनगर में 3 किलो 400 ग्राम अवैध गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों पर NTPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज।
रानीखेत के चौकुटिया तहसील रोड पर दिन में चहलकदमी करता दिखा तेंदुआ। पीआरडी जवान ने अपने मोबाइल में कैद किया तेंदुआ का तस्वीर। दिन में ही तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम ने लोगों को अलर्ट रहने की अपील की और इसी के साथ इलाके में गश्त भी बढ़ाई। बिजनौर में पुलिस ने व्यापारी से लूट का खुलासा किया। व्यापारी से स्कूटी सवार बदमाशों ने मिर्च झोंक कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 4 बदमाशों को मामले में गिरफ्तार किया। झांसी में पुलिस ने एक महिला को अवैध गांजे के साथ पकड़ा। महिला स्कूटी की डिग्गी में गांजे की तस्करी करके ले जा रही थी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर करीब 40 किलो गांजा बरामद किया। कानपुर में बेलगाम हुए पुलिसकर्मी मुकदमे में एफआईआर लगाने के नाम पर पैसे मांगते हुए ऑडियो वायरल हुआ। गुजरनी चौकी में तैनात दारोगा राजेश वाजपेयी का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। एटा में डबल मर्डर से फैली सनसनी। दंपत्ति की चाकू से गोद कर हत्या। मृतक दंपत्ति के 2 साल के मासूम बच्चों को पर भी किया गया हमला। घायल मासूम एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती। बुलंदशहर में महिला की ईंट से कुचल कर हत्या कर दी गई। देवर देवरानी और उनके बच्चों पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। हापुड़ में 60 यात्रियों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़ी। शीशा तोड़कर बाहर आए कुछ यात्री। क्षतिग्रस्त बस को क्रेन की मदद से हाईवे से हटाया गया। घायल यात्री अस्पताल में भर्ती। जौनपुर में कोहरे के कारण 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई। 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जफराबाद पुलिस ने सूचना पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वाराणसी लखनऊ 4 लेन के वैजाबाद में हुआ यह हादसा। बिजनौर में पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ी गई लाखों के सिगरेट चोरी। छिपे कंटेनर से ले जा रही थी सिगरेट। पुलिस के 60 गांठ कर टैक्स चोरी का हुआ खुलासा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सर्दी का सितम बढ़ा। बारामूला में बर्फबारी हुई और तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग ने बारिश की भी उम्मीद जताई। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हुआ। रामबन जिले में लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर पत्थर गिरने के लिए बाद ट्रैफिक बाधित हुआ। कई गाड़ियां हाईवे पर ही फंसी रही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।